क्या अभूतपूर्व क्षण है ये। एक और धर्म है तो दूसरी ओर अधर्म, एक और मर्यादा है तो दूसरी ओर अहंकार, एक और विशुद्ध भक्ति है तो दूसरी ओर आसुरी शक्ति। इनके मध्य होने वाले भीषण महासंग्राम का साक्षी कौन नहीं बनना चाहे। क्या सोच रही हैं देवेश्वरी कि सदैव ध्यान योग में लीन रहने वाले महायोगी भी अपना ध्यान छोड़कर इस महासंग्राम को इतनी रुचि से क्यों देख रहे हैं? ये कोई साधारण संग्राम नहीं है देवेश्वरी। पाप और पुण्य के मध्य होने वाला ये धर्म युद्ध संसार के लिए बहुत ही निर्णायक सिद्ध होने वाला है। देखिए ना, एक ओर मेरे आराध्य श्री राम है और दूसरी ओर मेरा ही महाभक्त रावण है। और इस युद्ध को निर्णायक मोड़ देने वाले भी तो मेरे ही रुद्रांश हनुमान हैं। ऐसे युद्ध को तो आप भी पूर्ण रुचि के साथ देखना चाहेंगी देवी। जब हम इस युद्ध को लेकर इतने व्याकुल हैं तो कल्पना कीजिए कि देवी सीता के हृदय पर इस समय क्या बीत रही होगी। मेरा मन भी उद्विग्न है अल्लाह। कभी मन कहता है कि प्रभु शीघ्र यहाँ आकर दुष्ट लंकेश का संहार करके मुझे यहाँ से ले जाएंगे। कभी मन आशंका से भर उठता है कि कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए। इस युद्ध का एक एक पल मुझे व्याकुल कर रहा है अल्लाह। ये युद्ध मात्र सीता की मुक्ति के लिए नहीं, अपितु अधर्म के चंगुल से धर्म की मुक्ति है इसका उद्देश्य। युद्ध विनाशकारी होता है, इसलिए मैंने उसे टालने का पूर्ण प्रयास किया, किंतु पाप कर्मों से कांपती हुई धरा का संतप्त हृदय पापियों के रुधिर से ही शांत होगा। अब बस प्रतीक्षा है तो सूर्य देव के उदित होने की। उनकी प्रथम किरण का दर्शन उद्योष होगा पापी रावण और उसके कोटि कोटि राक्षसों के अंत का। आज के सूर्य से उदित होने वाली प्रथम किरण कहीं मेरे हृदय को अंधकार से न भर दे।
जम्बूराक्ष जम्बूराक्ष जाओ और इन मूर्ख वानरों को दिखा दो अपनी राक्षसी शक्ति। मनोबल गिरा दो इनके। युद्ध से पहले ही हतोत्साहित हो गए ये, तो युद्ध कैसे करेंगे? जाओ। जय लंकेश। महाभयानक दानव प्रतीत हो रहा है। ये विकराल राक्षस तो हमें यूं ही मसल देगा। अद्भुत जम्बूराक्ष, सारी वानर सेना तुम्हारे भय से थर थरा उठी है। क्या युद्ध लड़ेंगे ये? अच्छा, भयभीत कर रहा है मेरे मित्रों को। जम्बूराक्ष, अंत कर दो इन सब वानरों का। बहुत साहसी समझते हो ना तुम सब अपने आप को। अब देखो कैसे एक ही वार में मिटाता हूं तुम सबको। जय श्री राम। वानर, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जय श्री विकराल राक्षस का भय दिखाकर हमारी सेना का मनोबल तोड़ने की चाल तो उल्टी पड़ गई मेघनाथ। अब मनोबल टूटेगा तुम राक्षसों का। धन्यवाद हनुमान। देखो वीरों, ये है प्रभु श्री राम नाम की अद्भुत शक्ति। प्रभु श्री राम ही हमारे ढाल हैं, हमारे शस्त्र हैं। इसी राम नाम के शस्त्र एवं ढाल के साथ युद्ध करेंगे हम। यही राम नाम शत्रुओं में भय उत्पन्न करेगा। तो बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।
वज्रबाण! सखा, अपना पराक्रम दिखाओ। हमारी पहली पंक्ति ने ही रोक दिया इन राक्षसों को। हाँ गवाई, हम इन्हें यहीं से रहकर वार करेंगे। वानरों, तुम्हारा इतना दुस्साहस! मेरे रक्षवीरों, आगे बढ़ो और मसल दो इन वानरों को। ये लो राक्षसों, तुम्हारे वार का तुम ही पर प्रहार! प्रभु, हमारी वानर और रिक्ष सेना बड़ी वीरता के साथ लड़ रही है। मेरा मन भी कर रहा है, मेरी भुजाएं भी फड़क रही हैं कि रणभूमि में कूद जाऊं और इन असुरों को धूल में मिला दूं। आपकी सेना भली भांति ये कार्य कर रही है महाराज सुग्रीव। किंतु भैया, मेघनाथ बड़ा ही मायावी है। अपनी सेना को पराजित होता हुआ देखकर वो अवश्य ही राक्षसी माया का प्रयोग करेगा। मेरे मायावी योद्धाओं, अपनी आसुरी शक्ति का प्रयोग करके अंत कर दो इन वानरों का। वज्र मुष्टि, युद्ध भूमि में आओ और अपनी मुष्टि में भींचकर अंत कर दो इन वानरों का। ये तो अति विशालकाय दानव है।
पीछे हटो मित्रों, अन्यथा ये हमें कुचल देगा। संभल कर। पीछे हटो। अग्नि प्रभा, आगे आओ और अपनी विद्युत प्रभा से दिग्भ्रमित करके इन वानरों का सारा उत्साह समाप्त कर दो। ये राक्षस विद्युत ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है, इन्हें रोकना होगा। हाँ हाँ प्रतापन, आगे बढ़ो और अपने विनाशकारी नेत्रों से विध्वंस कर दो इन वानरों का। के नेत्रों का वार करे शत्रुओं का संहार। इसके नेत्रों में तो विचित्र मायावी शक्ति है। मित्रगण, तुम तो चीते से भी द्रुत रहो, अपनी द्रुत गति से संहार कर दो इन वानरों का।